गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में जो लेंस जो थे उनसे संबंधित जो न्यूमेरिकल है उनके बारे में बात कर रहे थे। तो एक न्यूमेरिकल है एक 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस। अपन को क्या दिया हुआ है यहाँ पर, उत्तल लेंस से बिंब, ये दूरी दी हुई है आपको बिंब की या वस्तु की 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। यदि बिंब की ऊंचाई भी दे रखी है अपन को 3 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की स्थिति और स्वरूप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही है उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष, ये O, ये F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2। तो 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी जो काम में आएगी वो आएगी, ये दी हुई है अपन को 30 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, प्लस में, और बिंब 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। 30 ये हो गई, 30 60 ये हो गई। तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है, और यहाँ पर प्रतिबिंब रखा हुआ, बिंब रखा हुआ है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखो बताओ, यहाँ पर बनेगा नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, बराबर बनेगा नहीं बनेगा। ये बात समझ में आ गई क्या? तो अपन को आंसर आ गए नहीं, वो आ गए। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को पहले। तो अपन को फोकस दूरी जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 30 सेंटीमीटर। ये प्लस में आएगी। U का मान दिया हुआ है हमको 60 सेंटीमीटर, U का मान हमेशा माइनस में रहेगा। B हमें ज्ञात करना है और M हमें ज्ञात करना है। ये चीज़ तो हमें क्या ज्ञात करनी है, लेंस सूत्र क्या कहता है कि 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। 1/f का मान देखते हैं, तो f क्या है 30 बराबर 1/b हमें ज्ञात करना है। U का मान कितना दिया हुआ है, -60। तो 1/30 बराबर 1/b माइनस माइनस प्लस 60 हो गए, नहीं हो गए, ये 60 इधर आएंगे। तो 1/30 माइनस 1/60 बराबर 1/b हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लघुत्तम कितनी, 60। तो 30 दूना 60 और 60 एकम 60 बराबर 1/b। तो बताओ 2 में के 1 गया, तो 1/60 बराबर 1/v आएगा, नहीं आएगा। तो बताओ b बराबर क्या आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर आएगा, नहीं आएगा। जो हमने पहले ही बता दिया था कि आंसर कितना आएगा, v का मान 60 सेंटीमीटर आएगा। तो जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, क्लियर। उसके बाद में अगर m की बात करें तो m का मान कितना आएगा, 1 आएगा। देखो m बराबर क्या आ जाएगा, v/u। v का मान अपन को दे रखा है कितना, v का मान अपन को दे रखा है 60 सेंटीमीटर, और u का मान कितना, -60 सेंटीमीटर। तो 60 से 60 गए, तो बताओ m बराबर माइनस के 1 आ गए, नहीं आ गए। और माइनस का तो क्या बताता है, प्रतिबिंब कैसा होगा भाई, वास्तविक होगा। एक मान क्या बताता है, बराबर होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। ये स्वरूप हो गया, नहीं हो गया पूरा। तो वास्तविक, बराबर और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, क्लियर। अगर ऊंचाई भी अपन को ज्ञात करनी है तो ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि m बराबर क्या होता है, h'/h। m अपन को दे रखा है -1, h' अपन को ज्ञात करना है, और h अपन को दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो बताओ h' बराबर क्या हो जाएगा, -3 सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है ये -3 सेंटीमीटर आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि ये भी अपन को क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये बात क्लियर, बहुत इजी न्यूमेरिकल था। केवल अपन को ये बनाना आ गया तो अपन को आंसर मैंने पहले बता दिया था कि यहाँ अगर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि कौन सा लेंस दिया हुआ है, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अपवाद को छोड़ दिया जाए तो उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। जबकि अगर सीधा प्रतिबिंब होता है तो सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारा वो रहेगा
नेक्स्ट जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, ये एक बिंब उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। यदि लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति व स्वरूप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले कौन सा लेंस दिया हुआ है हमको? उत्तल लेंस दिया हुआ है। ये उत्तल लेंस हो गया, ये उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष हो गई, ये O हो गया, ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ये F2 हो गया और ये 2F2। क्लियर ये चीज? अब अपन को क्या दे रखा है? एक बिंब जो है उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। 10 सेंटीमीटर लेंस की फोकस दूरी अपन को दे रखी है 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर अपन को जो इसमें जो यूज होगा, ये यहाँ से लेकर ये दे रखी है अपन को 40 सेंटीमीटर। अर्थात अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी बात करें, ये कितनी है? 40 सेंटीमीटर। फोकस दूरी हमको कितनी दे रखी है? 40 सेंटीमीटर। और उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। 30 का मतलब कहाँ, 10 का मतलब कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर कोई बिंब रख दिया। अब बताओ ये बिंब कहाँ रखा हुआ है? F1 और O के मध्य में रखा हुआ है। और ये कंडीशन जो है, कौन सी कंडीशन आ गई? कौन सा वाद है ये? अपवाद है या नहीं है? और अपवाद कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा, बड़ा, लेंस की ओर या वस्तु की ओर बनता है। तो सीधा बनेगा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद में सीधा प्रतिबिंब जो होगा वो कौन सा प्रतिबिंब होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। अब देखते हैं अपन को क्या दे रखा है, ये चीज निकल के आएगी नहीं आएगी। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इधर बनेगा पीछे। तो सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है? बिंब की दूरी दे रखी है अपन को। u का मान कितना दे रखा है अपन को? u दे रखा है अपन को 10 सेंटीमीटर। और u का मान हमेशा माइनस में। f का मान अपन को क्या दे रखा है? f का मान दे रखा है अपन को 40 सेंटीमीटर। और f का मान इसमें क्या रहेगा? प्लस में। पूछ क्या रहा है? एक तो v का मान और m का मान, दो चीज अपन को पूछ रहा है। लेंस सूत्र क्या कहता है? 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। f के मान की बात करते हैं तो f का मान कितना है? 40 सेंटीमीटर। v का मान ज्ञात करना है हमको। u का मान कितना दिया हुआ है? माइनस के 10 सेंटीमीटर। तो 40 बराबर 1/b माइनस माइनस प्लस बटा 10, ये हो गया। इसको इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? 1/40 माइनस 1/10 बराबर 1/b। लघुत्तम कितने आ गए? 40। तो 40 एकम 40 माइनस क्या हो जाएगा? 10 चौक 40 बराबर 1/b। उसके बाद में v का मान हो गया b, तो कितना आ जाएगा? माइनस के 3/40 बराबर 1/b आ जाएगा। तो बताओ v बराबर क्या आ जाएगा? माइनस 40/3 आ जाएगा। तो v बराबर माइनस के, अब 40 में 10 का भाग देंगे अपन तो वो 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3 बच गया 1, 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 बच गया 1, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, इतनी सेंटीमीटर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो माइनस का चिन्ह तो किसको बताएगा कि ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इधर बनेगा बाईं ओर दर्पण के। और 1.33 मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इससे आगे बनेगा क्योंकि वस्तु कहाँ रखी हुई है? यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दूरी पर। प्रतिबिंब कहाँ आ जाएगा? लगभग यहाँ पे आ जाएगा। और प्रतिबिंब कैसा होगा? बड़ा होगा, ये देखेंगे अभी अपन। उसके बाद में m का मान ज्ञात करना है अपन को। तो m बराबर क्या हो जाएगा? v/u। तो बताओ v का मान अपन को 40 बटा माइनस के 40/3 रख दूँ तो माइनस 40/3। और u का मान कितना? 1/-10। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ माइनस के 10।
जीरो से जीरो गया, माइनस से माइनस गया, तो बताओ 4/3 हो गया नहीं हो गया? तो m बराबर क्या आ जाएगा? 4/3। 4/3 का मान 1 से ज़्यादा होगा और 1 से ज़्यादा होगा, तो अब बताओ मेरे को प्लस में आ रहा है, प्लस का मतलब कैसा होगा? आभासी। आभासी प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा। और बड़ा, क्योंकि 1 से ज़्यादा आ रहा है तो मान क्या होगा? बड़ा होगा नहीं होगा? तो ये कंडीशन जो है हमको यही पता लग गई थी कि अपवाद की कंडीशन है, उसकी विशेषता प्रतिबिंब की ये होगी, ये मान आएगा। अगर ये मान आ रहा है हमारा तो हमारा न्यूमेरिकल सही रहेगा, नहीं तो गलत है। क्लियर? तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए, इस चीज़ से हमको 50% न्यूमेरिकल हमारा पहले ही सॉल्व हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट न्यूमेरिकल की और बात करते हैं। एक हम देखो, अवतल लेंस के सम्मुख रखे बिंब का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो लेंस से बिंब की दूरी पूछ रहा है हमसे। कौन सा लेंस दिया हुआ है? अवतल लेंस दिया हुआ है। तो अवतल लेंस में डायग्राम अगर अपन बनाते हैं तो डायग्राम ये बन गया, ये इसकी क्या हो गई? मुख्य अक्ष, ये इसका O हो गया, ये F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये 2F2 हो गया। अब देखो ये क्या कह रहा है? अवतल लेंस के सम्मुख रखे बिंब का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो अवतल लेंस में फोकस दूरी कौन सी काम में आती है? ये, और ये दे रखी है हमको 15 सेंटीमीटर। और बिंब का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो इसका मतलब अवतल लेंस में तो फिक्स है कि प्रतिबिंब जो बनेगा कहीं यहाँ बनेगा। ये दूरी जो हमको क्या दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। क्लियर? अब बिंब कहाँ रखा हुआ है ये देखना है हमको। बिंब की जो दूरी जो है वो अपन को निकालनी है। तो सबसे पहले हमको क्या दे रखा है वो लिखो। अपन को दे रखा है एक तो v का मान और एक f का मान। तो f का मान तो कितना दे रखा है यहाँ पर? 15 सेंटीमीटर माइनस के। उसके बाद में v का मान कितना दे रखा है हमको? माइनस के 10 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है हमसे? u पूछ रहा है, हम m ज्ञात निकाल सकते हैं। अब देखो 1/, लेंस सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो f का मान हमको क्या दे रखा है यहाँ पर? माइनस के 15 बराबर 1/v ज्ञात करना है, और नहीं u ज्ञात करना है। v अपन को दे रखा है माइनस के 10 सेंटीमीटर और u हमें ज्ञात करना है। अब पक्षांतरण कर सकते हैं हम, या तो अपन इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा? इसको मैं इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? 1/u। और इसको इधर ले गया तो ये अब क्या हो जाएगा? माइनस के 10 प्लस 1/15। ये हो गया नहीं हो गया? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ चाहूँ तो, नहीं कोई आवश्यकता है नहीं। 1/u बराबर 1/15 माइनस 1/10। 15 इसका क्या आ जाएगा? लघुत्तम की बात करते हैं यहाँ पर, 30 लघुत्तम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 15 दूना 30 और 10 तिया 30। तो 1/u बराबर माइनस के 1/30। तो u बराबर क्या आ जाएगा? माइनस के 30 सेंटीमीटर आएगा नहीं आएगा? तो ये तो क्या आ गई हमारे पास कि जो बिंब कहाँ रखा हुआ है? बिंब ये कितनी हो गई? 15, और यहाँ पर रखा हुआ है बिंब, ये रखा हुआ बिंब कहाँ रखा हुआ है? यहाँ पर रखा हुआ है। और इसका प्रतिबिंब जो है, अगर अपन m का मान ज्ञात कर लें यहाँ पर, तो m बराबर क्या हो जाएगा? v/u। v का मान हमको कितना आया? u का मान कि v का मान -10, और u का मान कितना आएगा? -30। तो माइनस से माइनस गया, इससे ये गए, तो m बराबर कितना आएगा? 1/3। तो
तो बताओ 1/3 का मतलब क्या रहेगा, छोटा रहेगा नहीं रहेगा। और अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, छोटा बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। तो ये प्रतिबिंब की विशेषता है। हमने क्लियर। तो ये थे अवतल लेंस के सम्मुख रखे बिंब का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो एक न्यूमेरिकल और है हमारे जो किताब में दिए हुए हैं उनमें से, तो उसको भी हम कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, लेंस कौन सा दिया, उत्तल लेंस की आवर्धनता ज्ञात कीजिए जबकि लेंस से वस्तु का सीधा प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। देखो अपन को क्या दिया, अच्छा न्यूमेरिकल है ये O, ये F1, ये 2F1, ये F2 और ये 2F2। क्या दिया, फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, तो फोकस दूरी कितनी दी हुई है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस की आवर्धनता ज्ञात कीजिए जबकि लेंस से वस्तु का सीधा प्रतिबिंब, सीधा बनेगा अपवाद की कंडीशन में उत्तल लेंस से, और अपवाद की कंडीशन में बिंब कहाँ रखा होगा, यहाँ पे। तो बिंब तो अपन को यहाँ पर रखा हुआ है कहीं पे 10 सेंटीमीटर से अंदर अंदर, और प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो 10 और 10 20 और ये दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा कहीं पे। तो ये तो क्या है, प्रतिबिंब। ये क्या रहेगा, बिंब। अपन से पूछ रहा है आवर्धनता, आवर्धनता ज्यादा आएगी, सीधी सी बात है, एक बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पर बी दे रखा है, यू ज्ञात करना पड़ेगा। तो अपन को एम क्या दे रखा है, एक तो प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है अपन को भी 25 सेंटीमीटर, और सीधा ये हो जाएगा। उसके बाद में अपन को एफ दे रखा है, कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो फोकल उत्तल लेंस की फोकल दूरी प्लस में होगी। अब अपन को पहले ज्ञात क्या करेंगे, अपन यू ज्ञात करेंगे पहले तो, और फिर उसके बाद में एम ज्ञात करेंगे। अब यू ज्ञात करने के लिए लेंस सूत्र ज्ञात करेंगे। तो 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u। एफ का मान कितना 10 सेंटीमीटर, v का मान माइनस के 25 सेंटीमीटर दे रखा है अपन को, और u का मान हमको ज्ञात करना। इसको इधर ले आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/25, ये हो जाएगा माइनस u। लघुत्तम कितना आ जाएगा 50, 10 पंजे 50 और 25 एकम 25 बराबर माइनस के 1/u आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा माइनस u बराबर 6/50 का क्या हो जाएगा 50/6, और तो u बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 50/6 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, u का मान आ गया। अपन को पूछ क्या रहा है, अपन से m का मान पूछ रहे हैं, तो m बराबर क्या आ जाएगा v/u। v का मान अपन को कितना दे रखा है वही 25 सेंटीमीटर, v का मान -25 इंटू 1/u की बात करते हैं तो u का मान कितना हो जाएगा माइनस के, तो ये हो जाएगा माइनस के 50/6। तो 6 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, माइनस से माइनस चला जाएगा। तो m बराबर क्या आ जाएगा 25 दूना 50, 6/25 दूना 50 2। तो m बराबर क्या आ जाएगा 3 गुना आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो m का मान कितना आएगा यहाँ पर, कहाँ गलती हो गई, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ये तो अपन को प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है।
एफ का मान अपन को क्या दे रखा है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। u ज्ञात करेंगे अपन पहले तो u में क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/10। 1/v का मान कितना आ जाएगा माइनस के 25 माइनस 1/u, तो ये इधर जाएगा तो 1/a प्लस ये हो जाएगा माइनस के 1/u, तो ये हो जाएगा 5। u तो ज्ञात करना है अपन को, f प्लस में हो जाएगा v माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 1/u, तो u बराबर क्या हो जाएगा 6/50, 6/50 u, ये हो जाएगा 50/6, तो u बराबर माइनस के 50/6। ये तो सही आ रहा है हमारा। इसको भाग दे लो या तो और तो क्या, तो v का मान कितना आ जाएगा माइनस के 25 और u का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखूँगा तो u 50/6 ऊपर चला जाएगा। तो m का मान कितना आएगा, तिगुना आएगा, नहीं आएगा, 25 दूना 50, 3 2 1। क्लियर। तो ये हमारा जो किताब में 3.5 दिया हुआ है, जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3, अर्थात जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा तिगुना। एक बार ये और करके देख लेते हैं आंसर सही वो तो u बराबर क्या आ जाएगा माइनस की 50, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौका 24, 6 पंजो 30, 6 6 36, 6 7 42 और 4 8 48, 8 बच गए 2 पॉइंट 20 हो गए, 6 में 6 4 6 3 18, ये हो गए अपने माइनस के 8.2 सेंटीमीटर u का मान तो सही है हमारा, क्योंकि 10 से कम आएगा। उसके बाद में m ज्ञात करना है हम, तो v/u, v का मान माइनस के 25 और u का मान माइनस 8.2, ये गया माइनस से माइनस, m बराबर 25/8.2। तो यहाँ पर ये जो है इसको अगर मैं हटा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो गया नहीं हो गया। अब वहाँ क्या था अपना, अगर एक बात और देखें अपन, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 और 25, तो यहाँ पर क्या आ गया m बराबर 250/20, ये हो गया। 2 से काट लिया अपन ने इसको, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 125/41। अब भाग दे दो, यहाँ पर कितने का भाग देते, 3 बार जाएगा तो 125 41, तो 3 एकम 3, 4 3 12, तो यहाँ बच गए 2, 5 में के 2 बच गए, तो 2। अब देखो पॉइंट, यहाँ पर फिर भी भाग नहीं जा रहा, ये हो जाएगा। हाँ तो सही है अपना 41, तो 41 इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 200 हो गए, 200 में करें तो अपन 4 हो गए क्या, 4 चक 4, 4 चक 16, 164। हाँ लगभग कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 4, 4 चक 16, यहाँ पर कितना बच जाएगा 6, 3 36, तो ये आएगा, तो सही है 3 अपना। लगभग कितना आंसर आएगा, तिगुना आएगा। किताब में 3.5 दे रखा है यहाँ पर, तो अपना कितना आ रहा है यहाँ पर, क्लियर। तो ये था न्यूमेरिकल अपना, जिसमें अपन को क्या दी प्रतिबिंब, यहाँ पर ये नहीं दिया होता, ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर, ये हमको याद रखनी पड़ेगी। क्लियर। हम आसानी से कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, हमको हमारे तरीके से पहले ये बनाना है, उसके बाद में ये रखना है, उसके बाद में सूत्र, और उसके बाद में अपन को मान निकालना है, बस। क्लियर।